महात्मा बुद्ध अक्सर ही अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन हुआ यूं कि प्रातःकाल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए वहां बैठे हुए थे। महात्मा बुद्ध समय पर सभा में पहुंच आए, पर आज शिष्य उन्हें देखकर थोड़े चकित थे, क्योंकि आज पहली बार उनके हाथ में कुछ था। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। महात्मा बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देख और सोच रहे थे कि अब महात्मा बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी महात्मा बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया। मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये वही रस्सी है जो 3 गांठें लगाने से पहले थी? एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी। अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं, पर यह बात ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो रही है, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अभी भी बदला नहीं है। महात्मा बुद्ध ने शिष्य का जवाब पूरी तरह से सुना और कहा कि जी हाँ, ये सत्य है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहते हुए कहा कि अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर महात्मा बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे और उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? इस पर एक शिष्य ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें तो और भी ज्यादा कस जाएंगी और इन्हें खोलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न, बताओ कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पर एक शिष्य ने कहा, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम ये जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। शिष्य की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा,